नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। पुराणों में वर्णित जितनी भी राक्षसियां हुई हैं, या तो ये अप्सरा हैं, यक्षिणी हैं या फिर ऋषि पत्नी। किन कारणों से ये राक्षसी बनी और इनका अंत कैसे हुआ, शापों से इनको मुक्ति कैसे मिली, ये हमारा एपिसोड जारी है, चल रहा है अभी। आज के इस एपिसोड में हम लेते हैं कि राक्षसी ताड़का की उत्पत्ति कैसे हुई और ताड़का का अंत कैसे हुआ। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में फिर उपस्थित हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार पंडित जी, आज हम ताड़का पर बात करते हैं कि ताड़का की जो प्रवृत्ति थी, राक्षसी थी जी, और उसकी उत्पत्ति और इसका समापन और इसने क्या क्या कार्य किए। हालांकि ये माना जाता है कि राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र यज्ञ में जब गए थे तो ताड़का का वध उस तरह से किया गया था। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली ताड़का रूप कैसे मिला, राक्षसी कैसे बनी, इसके बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए पांडे जी, ताड़का का जन्म कैसे हुआ, ताड़का कैसे आई। सबसे पहले सुकेतु नाम के एक महान तपस्वी यक्ष थे, उनके संतान नहीं थी। सुकेतु ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी दर्शन दिए और सुकेतु जी को संतान का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब उन्होंने संतान दिया सुकेतु जी को, तब ब्रह्मा जी के मन में आया कि यह पुत्र जो है इतना बलशाली होगा कि ये लोगों का भक्षण करेगा, जनता का संहार करेगा, यानी कि जनता के लिए, प्रजा के लिए ये जो पुत्र है वो ठीक नहीं है। इसलिए उनका मन जो है बदल गया और उन्होंने पुत्री रूप में दिया और वो ताड़का यक्षिणी के रूप में जन्म दिया। उन्होंने पुत्री को जन्म दिया। ये पुत्री सुकेतु यक्ष की पुत्री यक्षिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब बहुत बड़ी हो, मतलब काफ़ी अपने उम्र यानी कि यौवन में आ गई, युवावस्था में आ गई, ये बहुत सुंदर पुत्री थी, बहुत ही सुंदर। इसका जो है सुंदर स्वरूप क्योंकि यक्षिणी ही थी और इसका विवाह जो है शुंड नाम के राक्षस से कर दिया। इसके दो पुत्र हुए, सुबाहु और मारीच। ताड़का वन में जो ताड़का वन था, इसी के नाम से, इस यक्षिणी के नाम से ही जाना जाता है, ताड़का वन। मारीच और सुबाहु और ताड़का वन अगर देखें तो कहाँ हो सकता है आज की तारीख में? मेरे समझ से अयोध्या से कुछ दूरी पर था उस समय। अच्छा। क्योंकि भगवान श्री राम जब वर्णन है विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो पहले ही ताड़का वन आया है, तो कुछ दूरी पर वहाँ से, अयोध्या से ताड़का वन था। और सुबाहु और मारीच और ताड़का, इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य ऋषियों को परेशान करना। वहाँ पर जो तपस्या करते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन सबको ये परेशान करते थे। एक बार अगस्त ऋषि को मारीच परेशान करने लगा, उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा और उन्होंने इसको राक्षस होने का शाप दे दिया और इसी के चलते ताड़का चिढ़ गई और उसने भी जो है, ये यक्षिणी ताड़का, ये भी अगस्त ऋषि को परेशान करने लगी, उनकी तपस्या को भंग करने लगी। ये बहुत बलशालिनी थी, इसके 1000 हाथियों का बल था। ब्रह्मा जी ने 1000 हाथियों का बल इसको प्रदान किया था, जिसके कारण ये सक्षम थी ऋषि मुनियों को सताने में, उनकी तपस्या को भंग करने में। अगस्त ऋषि ने इसको भी शाप दे दिया कि जा तू राक्षसी बन जा, जिसके कारण ये यक्षिणी पहले तो बहुत सुंदर थी, लेकिन अगस्त ऋषि के शाप के कारण ये राक्षसी बन करके विकराल हो गई। शक्ति तो उतनी ही थी। इसके बाद ये तीनों, सुबाहु, मारीच और ताड़का, ये सभी ऋषि मुनियों का टारगेट करते थे, उनकी तपस्या को भंग करते थे, परेशान करते थे और जो
छोटे लेवल के जो कि तपस्या शुरू ही करते थे उनको चबा जाती थी, उनको नष्ट विनष्ट कर देती थी, नरभक्षी थी, ये खा जाती थी। इसी के परेशानियों को देखते हुए विश्वामित्र ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को दशरथ से अयोध्या जाकर के याचना किया था कि इन कुमारों को हमें दो, और ये सब चीज़ें जो है भगवान राम को बताया। और जब ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक जब ताड़क बन आया, वहाँ पर विश्वामित्र जी ने सावधान किया भगवान श्री राम को कि यहीं पर जो है वो राक्षसी निवास करती है, जो कि सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में विघ्न डालती है। भगवान श्री राम ने टंकार की, घनघोर जंगल था और वहाँ से ताड़का बड़े वेग से निकली और उसने जो है मायावी रूप धर के और राम और लक्ष्मण को खा जाने का वो किया। इन्होंने जो है बड़ी टंकार भुजाओं से शब्द का, धनुष बाण का इतना जोर से टंकार किया जिससे कि ताड़का भी अचेत हो गई। एक बार वो जो है घबरा गई और वहाँ के जो पक्षी थे, वहाँ के जो लोग थे, वो अचेत से हो गए उस टंकार से। इसके बाद थोड़ी सी रुकावट के बाद ये फिर भयानक पहाड़ों की वर्षा, पत्थरों से वर्षा, धूल इत्यादि सब फेंकने लगी, जिसके कारण वहाँ अंधेरा छा गया। जिसके कारण थोड़ी देर में भगवान ने, श्री राम ने इस ताड़का को बाणों से की टंकार से उस धूल को दूर किया और बड़े तेजी से ऐसा बाण मारा जिसके कारण इसकी भुजाएं कट गई। भुजाएं कटने के बाद और भयानक हो गई, दोनों भुजाएं कट गई और इसके बाद ये सामने आ गई। सामने आकर के और फिर जो है ये युद्ध करने लगी, मायावी युद्ध करने लगी। कभी गायब हो जाए, पत्थर की वर्षा करे, काबू में ना आए। फिर उन्होंने इतने बाण चलाए कि उसको उस माया से आच्छादित करके उसके घेरे में ले लिया। घेरे में आने के बाद ये सीधे पास में आकर के युद्ध लड़ने लगी, खाने को दौड़ने लगी, जिसके कारण सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने जा करके इसके नाक और कान काट लिए। नाक और कान काटने के बाद भी ये फिर से पत्थरों की वर्षा, मायावी रूप धर करके बदल के और उनको नोचने का प्रयास करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, हुंकार शब्द से विश्वामित्र के वो एक दूरी बना लेती थी। विश्वामित्र जी ने भी अपने मंत्रों का उच्चारण किया, प्रयोग किया, हुंकार शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण वो एक जगह स्थिर हो गई। इसके बाद भगवान ने, विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा कि आप जो है इसमें बिल्कुल भी दया न करें कि ये अबला है, इसमें 1000 हाथियों का बल है, ये सबला है, ये ऋषि मुनियों को परेशान करती है और जो ब्राह्मण गौ इन सब को परेशान करे उसकी हत्या करने में कोई दोष नहीं है। मैं आपका गुरु हूँ और मैं आदेश देता हूँ कि आप इसका वध करिए। तो फिर उन्होंने, भगवान श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण में उसका जो है वध कर दिया। क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानत ही निज पद दीना। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उसके प्राण को हरण कर लिया और दीन समझ करके, क्योंकि वो यक्षिणी तो थी, और उसको अपना पद वैकुंठ धाम दे दिया। तो इस तरह से भगवान कितने दयालु हैं कि अपने हाथों से मारने के बाद उसको परम धाम प्राप्त हुआ। तो ये थी ताड़का की कहानी। जी। इसके बारे में और भी कहा गया है संस्कृत में। अगर और देखें हम, अगर वाल्मीकि रामायण में देखें तो श्लोक नंबर 8 में भी ये मिलता है जी। ततश्छिन्न भुजाम श्रांताम अभ्यारो परिगर्जतिम सौमित्रीर करोत क्रोधा द्वितकर्णाग्र नासिकाम, यानी कि नाक कान उसके भी काटे गए थे। बिल्कुल, भगवान श्री राम ने भुजाओं को काटा और इसके बाद सुमित्रा नंदन, वाल्मीकि रामायण में 18वें श्लोक में अरण्य कांड में ये वर्णन है कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी जा करके फिर उसके नाक और कान को काटते हैं। लेकिन ये ताड़का जैसे विश्वामित्र यज्ञ को विध्वंस करने की निमित्त इसको लिया गया था जी। इसके मारीच और दोनों जो लड़के थे, सुबाहु और मारीच, बिल्कुल, ये आए थे। उनके वध के बाद में फिर इसका भी वध हुआ। तो ये जहाँ पे गिरी है
उस स्थान को हम ताड़का नाला, मतलब ये स्थान है पहले जिसका नाम था व्याघ्रसर, गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसका नाम था व्याघ्रसर, व्याघ्रसर से फिर इसका नाम हुआ बक्सर, और बक्सर से आज इसका नाम है बक्सर। बक्सर तो जहाँ ताड़का गिरी है वहाँ बताया जाता है, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा बन गया, नाला बन गया था, और वहाँ गंगा जी का जो धारा है वो ताड़का के गिरते ही वो बदल गया हो। उस धारा के असर को हम आज भी देख सकते हैं। और बगल में ही वहाँ पे चरित्र वन है, और जहाँ विश्वामित्र का यज्ञ हुआ था सब उसी तरह से बिल्कुल सारी चीजें बनी हुई है वहाँ पे भी। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करने के निमित्त इनकी आसुरी प्रवृत्ति क्यों ऐसे बनती गई? अब देखिए, ये सब ब्रह्मा जी की संतानें हैं। ब्रह्मा जी के संतान राक्षस भी हैं, ब्रह्मा जी के संतान देव भी हैं, ब्रह्मा जी के संतान मनुष्य भी हैं। सारा विश्व ब्रह्मा जी ने रचा है। तो अगर कोई तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी को तो उसके पुत्र सब हैं, उनको तो सब समानता है। अगर किसी का अनिष्ट देखते हैं तो उसको वरदान दे देते हैं। तो उन्होंने ही पहले से सृष्टि में ये सब का वर्णन किया है। अब देखिए, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ये सब जो है, पहले कोई भी राक्षसी पैदा हुई ना, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, भैरवादय, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा सप्तशती में आता है ये वर्णन है। और कई बार ऋषि पत्नियां भी विनाश का कारक बनी हैं। तो कोई भी अप्सराएं हैं या कि राक्षसियां बनी हैं, ये अप्सराएं श्राप से बनी हैं। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवताओं और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ, और ये जो शुक्राचार्य जी की माता भृगु जी की पत्नी ख्याति थी, वो अपने योग बल से राक्षसों को जीवित कर देती थी, जिसके कारण देवता लोग जो है राक्षसों को जीत नहीं पा रहे थे। इससे जो है भगवान विष्णु को, श्री हरि को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये तो राक्षसों का ही वो हो जाएगा, ये जीवित कर देती हैं, बोलबाला हो जाएगा। और उन्होंने जाकर के ख्याति का सिर काट दिया, यानी शुक्राचार्य जी की माता का सिर काट दिया। और आज वो चीज शुक्राचार्य जी भी करने लगे। उनमें भी मृत संजीवनी विद्या का शिव जी से प्राप्त हुई थी, और वो जो क्योंकि ये दैत्य गुरु थे जी। और ये भगवान विष्णु से इसीलिए कुल मिला के ये हुआ थोड़ा सा कुल मिला के मतभेद रखते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगे युगे, बिल्कुल। इसीलिए भगवान जो है जब जब राक्षसों का बोलबाला होता है, जी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ज्यादा पैदा हो जाते हैं, और सज्जनों का, संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं का जब अनर्थ होने लगता है, इनका विनाश होने लगता है, तो भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। और ये हमेशा ऐसा होता रहता है। तो चलिए, ताड़का राक्षसी थी, पहले तो वो पुत्र पैदा होना था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि पुत्र का वरदान अगर हम दे देते हैं तो ये बिल्कुल विध्वंस कर देगा, संहार कर देगा। लेकिन जिस निमित्त से ताड़का को धरती पर उतारा, वो भी किसी से कम नहीं थी, वो पुत्र से कम नहीं थी। वो भी बलवान हुई और 1000 हाथियों का बल लेके हुई। लेकिन उसकी भी जो प्रवृत्ति थी, जो निमित्त था, वो ये था कि हम जो अच्छे कार्य हैं उसको विध्वंस करें, और अच्छे कार्य को जब विध्वंस किया जाता है तो उसका परिणाम गलत ही होता है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। सो ताड़का ने भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा उसे भी। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।